हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजीत टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, ये है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। 3 पॉइंट का मतलब होता है इस माइक्रोमीटर के 3 मेजरिंग फेस या 3 एनविल लगे होते हैं। इंटरनल माइक्रोमीटर, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक या अंदरूनी। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी किसी सुराख का या किसी ड्रिल किए गए होल का आंतरिक या अंदरूनी व्यास सूक्ष्म या बारीकी से मापने के लिए 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। ये है रेचेट स्टॉप, ये है थिम्बल डिवीज़न, ये है थिम्बल डिवीज़न, ये है स्लीव, ये है स्लीव, ये है 3 एनविल लगे होते हैं जो कि ये मेजरिंग फेस हैं। और थिम्बल डिवीज़न को क्लॉकवाइज घुमाने से एनविल का साइज बढ़ता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से एनविल का साइज घटता है। यह 10 से 20 mm की साइज में मिलता है और अलग अलग साइज़ों में होता है। ये 10 से 20 mm की साइज में होता है। और इस माइक्रोमीटर के जीरो रीडिंग सेट करने के लिए स्लीव और थिम्बल डिवीज़न के जीरो लाइन सेट करने के लिए टेस्ट रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है और इस माइक्रोमीटर में जो एरर या त्रुटि होती है उसको चेक करने के लिए मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। और इस माइक्रोमीटर में रीडिंग पढ़ने के लिए स्लीव और थिम्बल डिवीज़न के द्वारा पढ़ा जाता है। और यह माइक्रोमीटर साधारण माइक्रोमीटर की तरह कार्य करता है। इस माइक्रोमीटर का भी लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। और देखते हैं, यह माइक्रोमीटर यह प्रत्यक्ष मापी औजार है। इस माइक्रोमीटर के एक सिरे पर थिम्बल व रेचेट स्टॉप, दूसरे सिरे पर एक कॉलर होती है जिसमें 3 स्प्रिंग लोडेड सिलिंड्रिकल एनविल लगे होते हैं। थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाने से एनविल का साइज बढ़ता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से एनविल का साइज घटता है। इसकी रीडिंग माइक्रोमीटर के स्लीव और थिम्बल के द्वारा पढ़ी जाती है। अब देखते हैं 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की एरर या त्रुटि चेक करने के लिए मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग सेट करने के लिए टेस्ट रिंग पीस का प्रयोग किया जाता है। इसकी रेंज क्या होती है? 10 mm की रेंज में होता है। इसका यूज क्या है? किसी सुराख के अंदर का या अंदरूनी या आंतरिक
सुराख का व्यास मापने या चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिस्ट काउंट, इस माइक्रोमीटर 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो जो स्टूडेंट ना देखे हों पिछली वीडियो, जाकर चैनल में पिछली वीडियो देख सकते हैं। ओके, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का भी लिस्ट काउंट साधारण माइक्रोमीटर की तरह होता है 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.01 इंच ही होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट या ग्रुप की गहराई मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह है डेप्थ माइक्रोमीटर, यह है डेप्थ माइक्रोमीटर, यह है रैचेट स्टॉप, यह है थिम्बल डिवीजन, यह है स्लीव, यह है स्लीव, यह है बेस, जो कि जॉब को मापने समय आधार प्रदान करता है। ये है डेप्थ बार बोलते हैं या डेप्थ रॉड बोलो, एक ही बात है। और इसमें जो ग्रेजुएशन कॉलर बने होते हैं साधारण माइक्रोमीटर के अपेक्षा अपोजिट होते हैं। देख लेते हैं कैसे अपोजिट होते हैं। साधारण माइक्रोमीटर में 0 से 25 mm तक जाते हैं, लेकिन डेप्थ माइक्रोमीटर में 25 से 0 mm तक जाते हैं। इसी तरह थिम्बल डिवीजन में भी 0 से 5 फिर 45 तक आते थे, फिर 0 में आते थे, लेकिन डेप्थ माइक्रोमीटर में 45 से 5 आएंगे, फिर 0 में आएंगे। यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर में जो ग्रेजुएशन कॉलर बनी होती हैं साधारण माइक्रोमीटर की अपेक्षा उल्टा बने होते हैं। और थिम्बल डिवीजन को क्लॉकवाइज घुमाने से डेप्थ रॉड आगे को हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से डेप्थ रॉड अंदर को आता है। जब थिम्बल डिवीजन स्लीव के 0 पे होगा तो डेप्थ रॉड एकदम बेस के फेस के बराबर में होगा, और 25 पे होगा 25 mm डेप्थ रॉड बाहर को निकलेगा। डेप्थ बार जो होता है अलग अलग साइज़ों में आता है, 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75, 75 से 100 अलग अलग साइज़ों में आता है। हाँ, एक खास बात और है डेप्थ माइक्रोमीटर की, स्लीव के जितने भाग थिम्बल डिवीजन द्वारा ढके होते हैं वही रीडिंग डेप्थ माइक्रोमीटर की होती है। और साधारण माइक्रोमीटर की तरह डेप्थ माइक्रोमीटर के भी लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है और ब्रिटिश में भी 0.001 इंच होता है। बाकी जो है साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर को डेप्थ गेज माइक्रोमीटर भी कहते हैं। डेप्थ माइक्रोमीटर के थिम्बल और स्लीव पर साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही चिन्ह अंकित होते हैं, लेकिन इस माइक्रोमीटर के निशान रैचेट स्टॉप की तरफ से आधार की तरफ बढ़ते हैं, जैसे 0, 5, 10, 15, 20, 25 mm होती हैं। जब इससे माप लिया जाता है तो थिम्बल द्वारा जितने भाग ढके होते हैं वही रीडिंग होती है, यानी स्लीव के जितने भाग थिम्बल डिवीजन द्वारा ढके होते हैं वही डेप्थ माइक्रोमीटर की रीडिंग होती है। और देखते हैं, और डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग
अधिक रेंज में साइज़ों को चेक करने के लिए कई एक्सटेंशन रॉड आती हैं, जैसे 0 से 25, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 50 से 75, 75 से 100 की कई एक्सटेंशन रॉड आती हैं जो कि अधिक गहराई के जॉब को भी माप सकते हैं। और डेप्थ माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशनें आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में होती है। डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज क्या है? किसी ब्लाइंड होल स्लॉट की गहराई मापने और चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है? साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही डेप्थ माइक्रोमीटर का भी लीस्ट काउंट होता है, जो कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो स्टूडेंट पिछली वीडियो न देखे होंगे तो जाकर चैनल में देख सकते हैं, तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी। देखते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट भी 0.01 mm होता है और ब्रिटिश में 0.01 इंच होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।